फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव पे। अभी कुछ देर पहले हमने लाइव होने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से वो लाइव अधूरा रह गया था। रक्षाबंधन की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आज और कल मतलब 30 मार्च और 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 दिन ये त्यौहार को मनाने की बातें सामने आ रही है। आज कहा जा रहा है कि आज ग्रहण है और ग्रहण की वजह से आज जो राखी का जो शुभ जो समय निकाला गया है वो रात का समय निकाला गया है। 9 बजे के आसपास रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाने वाले हैं। इस अवसर पर आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है कि कृपया राखी जो है वो भाई और बहनों के बीच का एक अटूट रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होता है, जिसको लेकर बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाती है। उनके लंबी उम्र और उनके कामयाबी की कामना की जाती है। इस अवसर पर हम आपसे अपील करते हैं कि कृपया बहनों से विशेष रूप से अपील है कि अपने भाइयों को ट्रिपल सवारी मोटर व्हीकल वो अगर चलाते हैं तो वो कृपया टू व्हीलर अगर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनकर सफ़र करें, आए जाएं। और न सिर्फ रक्षाबंधन पर बल्कि हर 30 त्योहारों पर वे जो ट्रैफिक रूल्स है उसका परिपालन करते हुए बड़े ही सेफ्टी से गाड़ियां चलाएं। और अगर वो 4 व्हीलर पे चलते हैं तो 4 व्हीलर पर भी सीट बेल्ट लगाएं, ब्लैक फिल्म ना लगाएं। और जो बहुत चकाचौंध वाली जो रोशनी वाली जो लाइटें होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उन चीज़ों पर वे ना लगाएं। सामान्य जो लाइट कंपनी से जो लगा हुआ आता है वही लाइटों का उपयोग करें, ताकि सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तभी जाकर ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसका परिपालन हो पाएगा। सही मायनों में हम जब जीवन की सुरक्षा कर पाएंगे, जीवन को बचा पाएंगे अपने बहनों की, अपने भाइयों की, तब जाकर इस त्यौहार को हम सही दिशा में ले जा सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति, दलितों की स्थिति और सामान्य जो लोग हैं उनकी स्थिति। तो इन सभी स्थिति परिस्थितियों के मद्देनज़र आप और हमारे हाथों में जो रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जो उपाय हैं, कम से कम उन उपायों को हम अपने हाथ में जो है उसको कम से कम कर सकते हैं। जी हाँ, इस दौरान अगर आप ट्रैफिक की बात कहें तो अभी से मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। बाज़ारों में भीड़ भाड़ और रौनकता एक बार फिर से लौट आई है बहुत लंबे अरसे के बाद। अब त्योहारों पर भीड़ भाड़ देखा जा रहा है, बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। इस दौरान बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने भाइयों को ट्रिपल सवारी आने जाने के लिए मना करें, हेलमेट का प्रयोग करने के लिए कहें। बहनों से भी निवेदन है कि जब वे अपने स्कूटी पे, अपने गाड़ियों पे जब वे भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएं तो कृपया 3 सवारी ना चलें। दूसरी बात, भाइयों को अगर बहनों को तोहफा देना है तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने पौधे नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर पौधे हैं, बॉटल पंप है, नारियल का पेड़ है, फूल पत्तियों के पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप गिफ्ट के तौर पर जब बहनों को देंगे तो आप ये पौधे भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जीवन पर्यंत उनको शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध उनको फल फ्रूट्स मिलता रहे, ना सिर्फ उनको बल्कि आने वाली उनके सारे पुस्तों को। तो इस प्रकार का तोहफा भी दिया जा सकता है। बहरहाल, तोहफों की जब बात आई है तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा भी बहनों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, त्यौहार के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप ये घोषणा की गई है। लेकिन इन घोषणाओं के बारे में आपको बताऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमसे लाइव में जुड़ रहे हैं कृपया इस लिंक को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि वो जो पहले हमने लिंक आप तक जो भेजा था वो अधूरा रह गया था। तो कृपया इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फेसबुक ग्रुपों में इसको साझा करें, ताकि हमारी बातें हमारे भाइयों तक, हमारी बहनों तक पहुंच सके और एक बार फिर से जीवन रक्षा के लिए जो उपाय हैं उसको एक बार फिर से यादगार करते हुए, याददाश्त में वापस से पुनः लाते हुए, कम से कम लोगों की जान बचाए जाने की तरफ एक कदम हम बढ़ें। देख सकते हैं किस प्रकार से ये ऑटो में भी भर भर के सामानों को लाया ले जाया जा रहा है। आवश्यकता से ज़्यादा लोगों को बिठा कर लाया ले जाया जा रहा है। 3-3 सवारी लोग घूम रहे हैं। इस वक्त हम पुराना बस स्टैंड मुगेली में यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर का नज़ारा आपको बताते हुए, चूंकि चलते हुए लाइव कट जाता है, इसलिए हम खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं कि आप तक लाइव बातें पहुँचा सकें। फिलहाल नरेंद्र मोदी साहब की बातें चल रही थी। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उन्होंने जो घोषणा की हुई है, 200 रुपये का छूट दिया गया है सिलेंडर पे लेकर।
तो इस बात को लेकर हम आपको बताते हैं, रसोई गैस का सिलेंडर आज से 200 रुपए सस्ता होगा। जी हाँ, 75 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन आपको दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की घोषणाएं माननीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा की गई हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात कहें तो जैसा कि आप जान रहे हैं 2014 से पहले उन्हीं गैस सिलेंडरों के जो दाम थे वो 400 से 470 रुपए के आसपास था। लेकिन उस समय भी महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया और न सिर्फ संसद में बल्कि सड़कों पर नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी की एक मंत्री के द्वारा खाली सिलेंडर सर पर रखकर डांस किया जा रहा था। सरकार को, उस समय के तत्कालीन सरकार को चूड़ी पहनने का हिदायत दिया जा रहा था। लेकिन आज उनके पार्टी के शासनकाल के दौरान, यानी भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में सरकार है, उनके सरकार के दौरान एलपीजी गैसों की अगर दाम की बात करें तो 1250-1200 रुपए के आसपास जा चला है। उसके बाद अगर इतनी महंगाई, भीषण महंगाई जब शीर्ष पर आ जाए, उसके बाद आप तोहफे के नाम पर, आप छूट के नाम पर अगर 200 रुपए का छूट देते हैं तो सोचिए किस दिशा में सरकार जनता को ले जा रही है, किस दिशा में या कितनी तेजी से लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर 4 सालों की बात कहें तो इन 4 सालों में लगातार जो गैस के दाम हैं वो 1000 से ऊपर ही रहे हैं। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो इन चुनावों के मद्देनजर त्योहारों का हवाला देते हुए 200 रुपए का छूट भारतीय जनता पार्टी या कहें नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा दिया गया है। रक्षाबंधन और ओणम पर मोदी सरकार का बहनों को तोहफा, 33 करोड़ उपभोक्ता होंगे लाभान्वित, ये बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि नई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी, ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। शहर की रेट की हम बात कहेंगे, पुरानी जो रेटें थी और नई जो रेट रहेगी, पुरानी रेट मतलब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही जो गैस सिलेंडर के जो रेट थे उन रेटों की बात आपसे करने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बगैर हेलमेट के, बगैर किसी सुरक्षा के ट्रिपल सवारी तक लोग घूम रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है, एक दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए आजकल हम बहनों को भी राखी बांधते हैं भाइयों के द्वारा, और बहनों के द्वारा तो भाइयों को राखी बांधा ही जाता है, परंतु आजकल नए फैशन के आधार पर हम भाई भी अपनी बहनों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधते हैं। तो इसलिए दोनों से निवेदन है कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ट्रिपल सवारी अवॉइड करें, और अगर सड़कों पर त्योहारों के दौरान आ जा रहे हैं तो कृपया हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। आप देख सकते हैं लगातार किस प्रकार से ट्रैफिक अब आना शुरू हो गया है शहर की तरफ। हम गैस सिलेंडर के दामों की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पुराने जो गैस सिलेंडर के दाम थे, दिल्ली के रेट अगर बताएं तो 1103 रुपए था, जो अब नए जो रेट हैं 200 रुपए की जो छूट दी गई है उस आधार पर। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जो रेट था 1140 रुपए रेट था, अब वो नया रेट जो है वो 940 रुपए आपको मिलेगा। मुंबई क्षेत्र की बात करें तो 1102 रुपए रेट था, वहां पर अब 902